क्या आज मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो ना करके एक समझदारी का काम किया? क्या मैंने आज अपनी स्ट्रेटजी को फ़ॉलो ना करके एक मूर्खता का काम किया? मैं आदि जैन फाउंडर ऑफ ट्रेडिस आप सभी के सामने अपना डेली ट्रेड रिव्यू का एक 38 पार्ट लाया हूँ। में हम देखेंगे कि मैंने किस बेसिस पर, किस कांसेप्ट और कौन-कौन से लॉजिक पर ट्रेड लिया और एट लास्ट मैं आपको अपना डेली का प्रॉफ़िट एंड लॉस भी बताऊँगा। इस वीडियो का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखाकर कोई भी चीज़ आपको बाय सेल रिकमेंडेशन दूँ और मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन दे पाऊँ। और एफएनओ में 100% कैपिटल वाइप आउट का रिस्क रहता है। तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी अकल से ही ट्रेड करें। यहाँ से आप कुछ एज़ अ टिप मत लें, ये टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है ना? अब हम चलते हैं अपनी लिंक्डइन पर। देखिए, तो ये है हमारा डे 54th ऑफ शेयरिंग माय ट्रेडिंग जर्नल। वैलिडेशन सोर्स पहले से खुला हुआ है, एक और बार खोल लिया। जर्नल डिटेल्स 3 फरवरी 2026। आई टुक 2 ट्रेड्स, वैसे एक ही ट्रेड था लेकिन मुझे लगा कि भाई मुझे री-एंटर करना चाहिए, तो मैं एक और बार फिर से मार्केट में एंटर कर गया और मैंने 2, 4, 5 पॉइंट का फिर एक कैप्चर किया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1121 का था, कॉस्टिंग हमारी ₹120 की आई, नेट प्रॉफिट हमारा ₹1001 का आया, कुल 12.8% का प्रॉफिट था। पीपीसी हमारा 130 पर है, कैपिटल अकाउंट हमारा भाई 85-100 पर है अभी। आज मैं लिख नहीं पाया है ना, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस लॉजिक और किस बेसिस पर ट्रेड किया। देखिए, पहली बात तो मार्केट हमारा 6% गैप अप ओपन हुआ था। इसका रीज़न ये है कि यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है। यूएसए के जितने भी गुड्स इंडिया में आएंगे उन पर 0% टैरिफ लगेगा। इंडिया के जितने भी गुड्स यूएस में जाएंगे उस पर 18% टैरिफ लगेगा। मतलब मोदी जी के व्यवहार इतने अच्छे हैं कि भाई मोदी जी ने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। खुद तो 18% टैरिफ देंगे लेकिन वहां से एक भी रुपए टैरिफ नहीं लेंगे। ठीक है भाई, सरकार को अपन दोष नहीं दे सकते, सरकार सरकार है। हम लोग तो निर्मला ताई जी ने तो वैसे ही अपन को सट्टेबाज बोल दिया ट्रेडर्स को, है ना? तो भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि भाई सरकार, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बजट इनने ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया ही नहीं। ब्रोकर्स ने बोला कि एसटीटी घटाओ, एसटीटी घटाओ, सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बोला एसटीटी घटाओ, लेकिन क्या पता इन्हें क्या हुआ भाई, इन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन चार्ट पर, क्या कर सकते हैं, सरकार तो भाई सरकार है। सिंस मैंने आपको बताया कि मार्केट आज 6% गैप अप ओपन हुआ था, तो ईएमए में भाई 100 से 150 पॉइंट का गैप चल रहा था। मुझे एज एक्सपीरियंस से ये बात तो पता थी कि भाई अपन को आज दिन भर ट्रेड नहीं मिलेगा। दिन भर ट्रेड क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई जब तक ये ईएमए पास में नहीं आएंगे जब तक अपन को ट्रेड मिलना ना के बराबर है ना? अभी ईएमए पास आए लेकिन फिर वो साइडवेज मार्केट हो गया, तो ऐसे मार्केट में अभी ट्रेड लेने का कुछ फायदा था नहीं, है ना? तो भाई मैंने सोचा कि भाई छोटा सा स्केल्प किया जाए 20 से 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट का, है ना? तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक मूव कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर किया। मैं मेरे को 1121 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ऐसे मार्केट में आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता, क्योंकि ऐसे मार्केट में होता क्या है कि भाई अगर आप में ज्यादा ग्रीड है तो आप एट द एंड ऑफ द डे लॉस करके ही निकलोगे। क्योंकि मार्केट भाई, ग्रीड क्यों होती? ग्रीड इसलिए होती कि जितना प्रॉफिट चल रहा है आप उस प्रॉफिट से खुश नहीं हो। ग्रीड का सोल कारण यही है कि आप अपने प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, इसलिए आप ओवर ट्रेड करते हो और ओवर ट्रेड से एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में निकलते, है ना? तो भाई ये इंश्योर करो कि भाई जितना भी पैसा कमाओ उस प्रॉफिट से आप खुश कब होगे? जब उस प्रॉफिट का आप छोटा सा हिस्सा अपनी पर्सनल जीवन में उपयोग करोगे। जैसे मैंने आज 1000 रुपए का नेट टू नेट प्रॉफिट कमाया, मैंने उसका 30% विड्रॉ कर लिया, 70% ट्रेडिंग अकाउंट में डला रहने दिया। अगर मैं सिर्फ ड्रॉ डाउन में ना होता तो भाई मैं वो 70% भी विड्रॉ कर लेता, है ना? क्योंकि भाई हम ट्रेडिंग कर ही रहे हैं पैसे कमाने के लिए। बहुत से लोग
प्रॉफिट को ही अपना कैपिटल बना लेते, तो भाई वो मत करो। अपने पर्सनल जीवन में भी खर्च करो, इन्वेस्टमेंट करो, खर्च करो भाई, ज़िंदगी भी तो है इंसान की, है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जितना भी प्रॉफिट है भगवान को शुक्रिया अदा करो कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ। मुझे भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट मार्केट में कम है। आप अभी 1000 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए चले जाओ, कितने मजदूर दिन भर दिहाड़ी करते हैं, और तुम 1000 रुपए का प्रॉफिट ऐसे बना लेते हो तो तुम खुश नहीं होते। भाई ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज आपको एक ही दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी। इस चीज को ही तो मास्टर करने के लिए ट्रेडिंग में टाइम लगता। अगर ट्रेडिंग एक बुक होता ना, तो भाई 1-2 साल में कोई भी क्लियर कर लेता ट्रेडिंग को। सिंस ट्रेडिंग भाई इज अ प्रैक्टिकल गेम, तो इसमें बहुत इमोशंस को एक्वायर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? तो आज का प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा भाई हमारा। मैंने 300 रुपये विड्रॉ किया, तो मेरी कैपिटल 8500 रुपये बची। बाकी सब चीज़ें ठीक है भाई, ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, मैं भी अच्छे से डिसिप्लिन वे में काम कर रहा हूँ, है ना? तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, है ना? वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि भाई आज ज़्यादा कुछ मार्केट में करने को था नहीं। मार्केट बहुत सिंपली मूव किया, और मैंने भी भाई सुबह से ही ट्रेड खत्म कर दिया था। और अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना करो भाई यूट्यूब चैनल के साथ, है ना? और एक फॉलो भी कर लेना सोशल हैंडल्स को, और ऐसे ही अपने डेली ट्रेड रिव्यू के वीडियोस आते रहेंगे। और भाई बस सीखते रहो, समझते रहो, एक दिन आप भी क्रैक कर लोगे। मैंने भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाया भाई, टाइम लगता है। गुड थिंग्स विल टेक टाइम। अच्छे कामों में समय लगता है। जिस काम में समय नहीं लग रहा उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है, जिसमें समय लग रहा वो तो लग ही रहा। इसी के साथ आदि जैन साइन।